हमको तो नाम सही से उच्चारण भी करना नहीं आ रहा है, हम थोड़ा गलत बोलते हैं क्योंकि उतना हमको पता भी नहीं है। ये तो मेरे साथ मेरी बहन शिक्षिका है जो बताएंगी। 2-4 नाम बता दो तो थोड़ा जल्दी से। भांडीरवन। थोड़ा जोर से बोलो, दर्शकों को सुनाएंगे। 10 रुपए की गिलास है और ये 20 रुपए की गिलास है। 10 का नहीं है मेरे पास। राधा जी इसी कुआं से पानी निकालती थी। इस बार बहुत मंदिर घूम ले भाई, सब मम्मी के लिए। यही वो पेड़ है। कुछ ना कुछ अनुभव हुआ ना। हुआ। देखिए, बंसीवट का नाम सुनते ही कि कहीं ना कहीं ये भाषा ही ऐसे है कि बांसुरी का ही आवाज सुनाई पड़ेगा हमें, ऐसे आभास होता है। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज जसवीर एंड यू आर वाचिंग मी। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। सो आज डे 2 है वृंदावन का। तो आज मम्मी बताएंगे कि आज हम लोग को कहाँ जाना है, क्योंकि ये सारा जगह जितना भी जगह है मम्मी का फेवरेट जगह है। तो मम्मी बताएंगे आज कहाँ जाना है। कहाँ जाना है मम्मी आज? हम लोग यहाँ से होटल से निकलेंगे तो भंडीरवान में जाएंगे। भंडीरवान। अब वो तो क्लियर नाम, अब क्लियर नाम तो हम लोग को खुद ही नहीं पता है। बंसी घाट, भंडीरवान और उसके बाद हम लोग राम देखते हैं आगे। चलो तो हम निकल रहे हैं बाहर। बारिश आज भी आ गया यार। चलो भाई ऑटो लेते हैं, ऑटो वाले से बात करते हैं और फिर निकलते हैं। वो वहाँ से मिलेगा मायावती पार्टी से। यहाँ से 20 रुपए लगेंगे तुम्हारे को। पागल बाबा। जहाँ पे कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई थी पेड़ में से, आज भी आवाज आती है। आज भी आवाज आती है। पहले मानसरोवर आएगा, फिर भांडी बनेगा, फिर बंसी घाट। हाँ अच्छा चलिए। भाई उतर गए ऑटो से और चेंज करना है, यहाँ से एक और ऑटो लेना है बंसी घाट बांडरवन जाने के लिए। चलो भाई मानसरोवर पहुँच गए अभी। ये 10 में, ये फूल 10 में, ये प्रसाद ये लगता है मिश्री का। अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए भाई? अभी हम लोग मानसरोवर झील। थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे दर्शकों को सुनाई नहीं दे रहा है। अभी हम लोग मानसरोवर झील पहुँचे हैं। मानसरोवर झील। हाँ, ये झील आगे दिखने को मिलेगा। इसी झील में कृष्ण भगवान नहाया करते थे। इस झील में कृष्ण भगवान नहाया करते थे। कृष्ण भगवान का एरिया बहुत ज़्यादा था, इतना दूर कहीं रास रचाते थे, कहीं झील में नहाया करते थे, कहीं कुछ, लेकिन बहुत दूर है। 50 किलोमीटर के रेंज में होगा। मम्मी बहुत खुश है क्योंकि भाई ये सब माताओं के लिए लेकर के आई है सब। मम्मी ही सबको लेकर, देख रहे हो ना क्या बोल रही है मम्मी? मम्मी लेकर के आई है सबको। मम्मी कौन है मेरी? मम्मी है कहाँ? जो बोल रही है। अच्छा ये है मम्मी मेरी। अच्छा तुम लोग खुश नसीब हो। हाँ, माँ के कारण तुम लोग आ रहे हो। मम्मी बोल रही है तुम लोग बहुत खुश नसीब हो कि माँ के कारण तुम ये घूम रहे हो, नहीं तो तुम लोग तो भाई पहाड़ी इलाका जाओगे, घूमने वाले जगह पे जाओगे, ये भगवान के दर्शन तो करोगे ही नहीं। खैर छोड़ो, अभी देखो दिखाते हैं, मानसरोवर आ गए हैं। मतलब आगे से दिखाते हैं भाई। ये देखो, ठीक कोई बात नहीं। मेरी माता जी आगे जा रही हैं पानी के पास। नहाना है क्या मम्मी? यहाँ बस सिकड़ लगा हुआ है पकड़ के नहाने के लिए। ये देखो चारों तरफ से बॉर्डर लगा हुआ है यार। हैं? ले भाई, हो गया। अंदर राधा रानी का मंदिर था, वो तो आपको दिखाई है।
तो चलो आगे, बस इतना ही था। चलो भाई, मानसरोवर यही था, घूम लिए। अब आगे चलते हैं, निकलते हैं। इसके बाद कहाँ निकलेंगे कुंदन भैया? उसके बाद बंसीवट। हमको तो नाम सही से उच्चारण भी करना नहीं आ रहा है, हम थोड़ा गलत गलत बोलते हैं क्योंकि उतना हमको पता भी नहीं है। ये तो मेरे साथ मेरी बहन शिक्षिका हैं जो बताएंगी। 2-4 नाम बता दो तो थोड़ा जल्दी जल्दी से। भांडीरवन, थोड़ा जोर से बोलो, दर्शकों को सुनाई नहीं। भांडीवन, भांडीरवन, भांडीरवन। वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा। लिखा होगा ना, तो अपने मुंह से पहले बोल दो क्योंकि हम गलत बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, काट देना, एडिट कर देना। नो, काटने छांटने वाला काम नहीं, रियलिटी दिखता है भाई यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, आगे निकलते हैं। भाई ने बोला कि थोड़ा वीडियो निकालो। ये राधा जी का प्रसाद है। राधा जी भगवान से गुस्सा होकर बैठी है, तो भगवान राधा जी को मना रहे हैं और उनके जो आंसू निकले, राधा जी उनके जो आंसू निकले और आंसू धारा से ये सरोवर बनाया। अच्छा। और एक ऊपर मंदिर है 12 सिटी वाला, उसमें राधा रानी गुस्सा होकर बैठी भगवान से। अच्छा। वहाँ भगवान राधा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। हाँ। मगर राधा जी ने खूब चरण सेवा की है भगवान जी ने राधा जी की, मगर यहाँ मनी नहीं है। यहाँ से चले गई, द्वारका चले गई और राधा जी यहीं रह गई। ये ने सारा अपना यहाँ का स्टोरी बताया, अच्छा लगा सुन के। उन्होंने खुद बोला कि भाई थोड़ा वीडियो बनाओ मेरा। ये सब सुन के अच्छा लगा यार, ऐसे ही होना चाहिए। ग्लास है और ये 20 रुपए की ग्लास है। 10 का नहीं है मेरे पास। और ये 10 का नहीं है मेरे पास, इनका दुकान नहीं है भाई। भाई साहब उधर है, ये बीच में मैं अभी ब्रोकर है, ब्रोकर करवा रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छा, और हम चारों लोग मिलकर मैंने बहुत ज़्यादा सामान। चारों लोग में एक लोग। आपका नाम भैया? मेरा नाम छोटू है महाराज। गोपू, छोटू। छोटू। छोटू जी, अभी हम लोग का ईख का जूस पिला रहे हैं। नहीं, फ्री में नहीं पिलाएंगे। चलिए, जाओ महाराज जी, बिना बर्फ को। कहाँ निकलेंगे हम लोग? भांडीरवन। फिर उसके आगे बंसी घाट है, वहीं पे है पास। चलो तो अभी भांडीरवन निकलते हैं, भांडीरवन। सामने वाले बोले मंदिर है इधर, पूछ रहे हैं। भांडीरवन पहुंच गए भाई। ये भांडीरवन का मंदिर ही था। राधा जी इसी कुआं से पानी निकालती थी। कुंदन में निकाल रहा है पानी इसमें से। भर गए। वाह कुंदन भैया। चलो भाई अब निकलते हैं बंसीवट की तरफ। चलो भैया, भांडीरवन से निकल गए, अब बंसीवट जाना है। बंसीवट जाना है ना। चलो भाई, यहाँ से निकलते हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। चलो भाई, अब हम लोग आ गए हैं बंसीवट। मानसरोवर। पहले गए थे मानसरोवर, दूसरा गए हैं भांडीरवन और तीसरी जा रहे हैं बंसीवट। तो अभी बंसीवट की तरफ निकल रहे हैं। अभी जस्ट अंदर से उधर से आए हैं, चलते हैं बंसीवट के अंदर। चलो कुंदन भैया, चलो भाई। बंसीवट के अंदर सब लोग कान लगा के पेड़ में सुन रहे हैं। देखो इस बार बहुत मंदिर घूम लिए भाई, सब मम्मी के लिए, मेरी माँ के लिए। यही वो पेड़ है।
गुरुजी अभी जस्ट आप बताएं, जैसे आपके बताने के पहले मैं गया था, आपके बताने के पहले मैं गया था, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, कुछ नहीं। अच्छा। मेरी माता जी को भी कुछ अनुभव नहीं हुआ, हाँ लेकिन आपसे जब पूछें, हाँ परिक्रमा लगाए और गए, कुछ देर तक, हाँ जितने देर तक थे गुरुजी, हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ढोलक के अनुभव हुई। अच्छा, बहुत ज़्यादा। जी देखिए मैं ये शांत रही ना, शांत रहिए। प्रसाद देना है आपको? हाँ ले लीजिए। कुछ बात कर रहे हो आप, थोड़ा सा शांत हाँ, कल जी गुरुजी तो कुछ ना कुछ अनुभव हुआ है ना। हुआ। देखिए पहली बात तो हम सबका एक मेंटलिटी बनता है, वंशीवट का नाम सुनते ही कि कहीं ना कहीं ये भाषा ही ऐसे कुछ ऐसे है कि बांसुरी का ही आवाज़ सुनाई पड़ेगा हमें, ऐसे आभास होता है। यही बात है कि ज़्यादातर लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। लोगों तक सही मैसेज पहुँचे, लोगों को सही जानकारी हो, यही हमारा मकसद रहता है। और इसी वजह से यहाँ पे बैठाया गया है हम सबको, ताकि लोगों को सही से जानकारी हो। और ये एक सिद्ध सन्यासी आश्रम है, ऐसा भी नहीं कि आपको कहीं पे पैसा आपको चढ़ाना पड़े, ऐसा वैसा कुछ भी बिल्कुल नहीं बोला जाता। कारण यही कि ब्रज 84 कोष में कुछ महात्माओं की वजह से, जैसे कि हमारे गुरुदेव भगवान वंशीवट पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री जयराम दास जी महंत के माध्यम से हमारा जो बचपन का संन्यास का सपना था वो पूरा हो पाया। ठाकुर जी का सेम हम पे कृपा, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे कुछ महात्माओं की वजह से कुछ जगह जो है बचे हुए, बाकी सारे जगहों पे तो स्कैम फैले हुए हैं, है ना। ठाकुर जी के नाम पे, अपने हिंदू धर्म के नाम पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये बड़ा विडम्बना है। लोग आज मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं प्रसाद लेने के लिए, अंदर आने से घबरा जाते हैं, कारण यही है। तो ये एक ठाकुर जी का सबसे प्रिय जगह वंशीवट है, जहाँ से ज़्यादा हम सबका प्रयास रहता है कि लोगों को शांति का अनुभव हो, यहाँ के बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी हो। यही हम लोग इसीलिए ज़्यादा सही मैसेज पहुँचे, इसलिए लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ पे रहते हैं। वंशीवट का नाम सुनते ही सबका मेंटलिटी बनता है कि हमें बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, ये वर्ड ही ऐसे है। लेकिन हकीकत बात हम ये भूल जाते हैं कि ठाकुर जी बांसुरी बजाए किसके लिए। ठाकुर जी ने बांसुरी बजाए थे गोपियों के लिए, गायों के लिए, श्री जी के लिए। और ये साधारण तो थे नहीं, ये सब के सब उच्च कोटि के महान तपस्वी सिद्ध संत है सब त्रेता युग के। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य मुख को देखे थे, मंत्र मुग्ध हुए थे, संग प्राप्ति की इच्छाएं ले हुए थे, तो उन्हीं की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अवतरण जो है मर्यादा स्थापित के लिए हुआ था, तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना उस समय संभव था नहीं। तो उन्हीं की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी ने द्वापर में दिव्य भव्य कार्यक्रम रखा महारास का। ये महारास स्थल है, और जो महारास में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए थे, जो वाद्य यंत्र उपयोग हुए थे महारास में, ढोलक, नगाड़े, मृदंग, डमरू, करताल, झांझ, मजीरा, घुंघरू, वही लोगों के भावनाओं के हिसाब से, और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो इस वृक्ष और इसके सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 पहर 7 दिन कुछ न कुछ लोगों को आभास होता है। इनके अलावा वाइब्रेशन जैसा फील हो सकता है, हार्ट बीट जैसा भी फील होता है। कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एनर्जी यहाँ पे है जो लोगों को महसूस होता है। अगर ना भी हुआ तो क्या हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए क्या ये बातें मायने नहीं रखता है कि भाई जिस वट पे बैठ के ठाकुर जी आज से 5500 साल पहले अपने बाल अवस्था में बांसुरी बजाया करते थे, आज भी इस कली काल में भी साक्षात उस वट वृक्ष के दर्शन हो पा रहा है, क्या ये अपने आप में अद्भुत नहीं है? क्योंकि उनके इच्छा के बगैर, श्री जी ठाकुर जी की इच्छा के बगैर, उनकी कृपा के बगैर तो एक इंसान का वृंदावन में प्रवेश ही नहीं हो सकता। तो हम सब पे उनकी असीम कृपा है, जो ठाकुर जी के सबसे प्रिय जगह वंशीवट में। ठाकुर जी पहली बार बांसुरी वंशीवट में ही धारण किए। कहते हैं ना, वंशीवट कट निकट यमुना श्याम ने मुरली धरी, वंशी की धुन सुन लो को मोहि श्री कृष्ण राजत मधुपुरी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ठाकुर जी ने पहली बार जब माता सरस्वती का जब आवाहन करके ठाकुर जी ने पहली बार जब बांसुरी धारण किया था और बांसुरी का तान छेड़ा था, वो तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली वो यही जगह है। अगासुरवत, प्रलम्भासुरवत, दावा, नलपान, मनभोज, महारास, सारी लीलाएं जो है ठाकुर जी के वंशीवट के। ठाकुर जी का सबसे प्रिय जगह वंशीवट ही है। ठाकुर जी की तो जो वृंदावन की तो वो बात ही अलग है। वृंदावन की अपने आप में एक परिभाषा अलग है। वृंदावन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जगह नहीं है। वृंदावन प्रेम की नगरी है, वृंदावन में प्रेम की सिक्का चलता है। ये बातें लोगों को अच्छे से याद रखना चाहिए। और ठाकुर जी को प्राप्त करने की भी सबसे बड़ा रास्ता प्रेम ही है। कहते हैं ना, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव कर रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना के पूर्ति हेतु कलतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई, जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु एक वृंदावन बनाया है। बोलो वृंदावन की जय। तो वही
तो चलो गाइज अभी निकलते हैं बंसीवट से बाहर। मम्मी को प्रसाद के रूप में एक बंसी मिला है, बाबा जी ने दिया। ये हमने नहीं दिया था उनको कि पूजा करके दे, वो खुद से मम्मी को दिए हैं, कान्हा जी से उठा के। कान्हा जी से उठा के मम्मी को दिए हैं। तो चलो बहुत अच्छा लगा। रूम पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर निकलेंगे शाम को।